आइए दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक है आईयूडीज़। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो और जो इफ़ेक्टिव मेथड है दूसरा वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको शॉर्ट में आईयूडी भी बोलते हैं। These devices are inserted by doctors and expert nurses in the uterus through the vagina। क्लियर हुआ? तो ये जो आईयूडी है इसको यूट्रस में एंटर कराया जाता है, वो भी कोई एक्सपर्ट नर्स के थ्रू या फिर कोई डॉक्टर के द्वारा। ठीक है। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs। अब वो देखिए क्या वो लिप्स लूप, फिर उसके बाद है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नाम है CU7 और मल्टीलोड 375। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और हार्मोन रिलीजिंग के ये देखिए ये है प्रोजेस्टेड और LNG20। क्लियर हुआ? तो ये देखिए अलग अलग तरीके के आईयूडीज है। अब इसके जो अगर फिगर देखने हैं तो फिगर आप देख सकते हैं, ये रहा 4.2, ये CUT का बना रखा है। ये देखिए ये जो है ये CUT का बना रखा है। ठीक है ना? तो ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ यूट्रस के शेप का है। ये यूट्रस में जाके जो दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब और ये इसको जाके ब्लॉक कर देगा। ठीक है। अब देखिए वहाँ पे भी तो टी जैसा ही होता है, अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो कुछ ऐसा उसमें भी तो होता है इस तरीके से। तो ये देखिए ये ऐसे जाके ऐसे फिट हो जाता है यूट्रस में। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे देखते हैं। आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं मार देना। ठीक है, ख़त्म कर देना। तो ये आईयूडी क्या करता है, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस मतलब इसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है, मार देता है विद इन द यूट्रस। एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। क्लियर हुआ? और जो कॉपर रिलीज होता है तो कॉपर क्या करता है, स्पर्म की जो स्पीड है उसको कम कर देता है, क्योंकि स्पर्म को कहाँ पहुँचना पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर इसका स्पीड या फिर उसकी मोटिलिटी यानी उसका जो चलने का स्पीड है वो कम हो जाए यूट्रस के अंदर, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुँच ही नहीं पाएगा, ओवम से मिल ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? और अगर स्पर्म को यूट्रस के अंदर ही मार दे तब भी आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा। तो क्लियर हुआ कि अगर स्पर्म की स्पीड कम हो गई तब भी वो फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डायग्राम तैयार नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए यूट्रस के बाद ही आता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब आता है। तो जब यूट्रस में ही वो ख़त्म हो जाएगा स्पर्म, तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म और ओवम का मेटिंग ही नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये इसमें फंडा है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर हुआ? तो ये जो हार्मोन वाले हैं ये क्या करेगा कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो यूट्रस में आके इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, मतलब अटैच नहीं हो पाएगा। तो जब इम्प्लांट नहीं हो पाएगा मतलब जुड़ नहीं पाएगा मदर के साथ, तो फिर वो डिजनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए ये जो भी मेथड है आप कहीं ना कहीं पे आप उसको रोक दीजिए। क्लियर हुआ? जैसे या तो एंटर ही ना करे, अब एंटर ना करे उसके लिए हम ऊपर यूज़ करते हैं कॉन्डोम। फिर अगर मान लीजिए एंटर कर गया तो उसके बाद यूट्रस के अंदर उसको ख़त्म कर दीजिए। क्लियर हुआ? अगर वहाँ ख़त्म नहीं हुआ मतलब वो फिर भी अंदर चला गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसको इम्प्लांट होने मत दीजिए। और इम्प्लांट नहीं होने देता है कौन? जो हार्मोन रिलीजिंग वाले हैं। इम्प्लांट नहीं होगा तब भी वो डिजनरेट हो जाएगा, यानी जो जायगोट बनेगा वो डिजनरेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो फिर प्रेगनेंसी होगा नहीं। आईयूडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स who want to delay pregnancy and or space children. It is one of the most widely
एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। क्लियर हुआ कि जो अगर दो बच्चों के बीच में थोड़ा कुछ गैप चाहते हैं कि हाँ ठीक है कुछ दिन बाद दूसरा बच्चा हम लेंगे, तो वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, डिले मतलब देर करना चाहते हैं, तो वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोन्स और प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो अब ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी दवाई के रूप में अगर ले सकते हैं कुछ प्रोजेस्ट्रोन का या फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन अगर ले सकते हैं, इज़ अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल्स। और ये भी किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, फीमेल के थ्रू। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। और इसको क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। और ये टैबलेट की फॉर्म में लिया जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कि इसको जो स्टार्टिंग के जो मतलब 5 दिन होता है उसी के अंदर से इसको शुरू करना होता है और ये 21 days तक लेना पड़ता है। आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर। क्लियर हुआ कि जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होता है, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। और उसके बाद फिर 7 दिन के बाद फिर ले सकते हैं फिर से। इसका जो मतलब ये कंटिन्यू लेना पड़ता है डेली। क्लियर हुआ, 21 days तक ये कंटिन्यू लेना पड़ता है। और जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग होता है उस टाइम पे नहीं लेना होता है सिर्फ, फिर उसके बाद शुरू करना पड़ता है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन as well as alter the quality of cervical mucus to prevent related entry of sperm। तो ये क्या क्या काम करता है, देखिए ओव्यूलेशन को रोकता है यानी एग को नहीं बनाएगा। फिर अगर एग मान लीजिए बन भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। और जो सर्वाइकल के अंदर म्यूकस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर यानी फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। क्लियर हुआ, तो ये 3 तरीके से रोकता है प्रेगनेंसी को। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। क्लियर हुआ कि ये क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है और ये फीमेल के ज़रिए एक्सेप्ट किया जाता है अच्छे से। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेंस नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। और सहेली ये ब्रांड है। इट इज़ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये वीक में एक बार लिया जाता है। क्लियर हुआ, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। फिर आगे देखिए क्या है, प्रोजेस्ट्रोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। तो कह रहा है फीमेल्स के थ्रू कई इंजेक्शन भी लिया जाता है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का, या फिर कुछ इम्प्लांट जो कि स्किन के अंदर लगाया जाता है। क्लियर हुआ, और इसका अगर आप फिगर देखना चाहें तो 4.3 में देख सकते हैं। ये देखिए, ये है 4.3 में इम्प्लांट, रॉड जैसा दिख रहा होगा आपको, ये इम्प्लांट्स है। ठीक है, इसको स्किन के अंदर लगाया जाता है। Their mode of action is similar to that of pills. Their effective periods are much longer। तो ये जो इसके एक्शन यानी इसके काम के जो तरीके हैं वो पिल्स की तरह ही है, लेकिन इसका जो टाइम है ये काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये काम कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेजोन एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective। ठीक है, अगर 72 आवर्स के अंदर लगा दिया जाए तो काफ़ी ये इफ़ेक्ट दिखाता है अपना।
as emergency contraceptives as they could be used to avoid possibility of pregnancy due to rape or casual unprotected इंटरकोर्स। तो कह रहा है ये कई सारे इमरजेंसी टाइम पे भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे किसी का अगर रेप हो जाए, ठीक है, तो रेप तो कोई ज़बरदस्ती करता है, तो उसमें भी मतलब वो जो भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए और उसको रोकने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर कोई जो नॉर्मल कोई इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, यानी कि जो मेल और फीमेल का मेटिंग हो गया, लेकिन अब उनको पता चला कि नहीं अब यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है। क्लियर हुआ कि ये जो भी आपका कॉम्बिनेशन है और उसके बाद जो IUD है इसको इमरजेंसी के टाइम पे 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर हुआ। फिर कुछ हमारे पास है सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो ये देखिए सर्जिकल मेथड भी है, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। तो देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है कि जो मेथड है वो मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है। तो लगभग सारे मेथड फीमेल के लिए है, केवल ऊपर जो हमने कॉन्डोम वाला देखा था वहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए ऑप्शन है। और एक ये जो सर्जिकल मेथड है इसमें भी ऑप्शन है मेल और फीमेल का, बाकी सारे क्या है जो IUD है या फिर पिल्स है ये सारे फीमेल के लिए। क्लियर हुआ। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सर्जिकल में देखिए मेल फीमेल दोनों पार्टनर के लिए हो सकता है। टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, तो इसमें क्या होता है और ज़्यादा कोई प्रेगनेंसी अगर एकदम चाहिए ही नहीं तो उस टाइम पे यूज़ हो सकता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसफ़र एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो सर्जिकल में क्या होता है कि जो गैमेट के ट्रांसफ़र है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, कि मतलब गैमेट ट्रांसफ़र ही ना हो पाए। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी। और ये जो मेल में जो किया जाता है सर्जिकल उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो ये देख सकते हैं आप, ये है वैसेक्टोमी और ये है ट्यूबेक्टोमी। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो टेस्टिस से पाइप जा रहा है इसको काट के दोनों साइड में बांध दिया गया है। इसका मतलब जो भी स्पर्म टेस्टिस में बनेगा वो आगे फर्दर जाएगा नहीं, फर्दर जाएगा नहीं तो मतलब यहाँ पेनिस के थ्रू ड्यूरिंग कोइटस वो रिलीज़ ही नहीं होगा, यानी कि जो वजाइना या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सीमेन जाएगा नहीं, मतलब सीमेन के अंदर स्पर्म जाएगा नहीं, सीमेन तो जाएगा लेकिन स्पर्म नहीं जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब स्पर्म ही नहीं जाएगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओवम बनेगा यहाँ से कट कर दिया गया ये पाइप फैलोपियन ट्यूब, और जब कट हो गया तो ये यहाँ से जो स्पर्म आएगा इस वजाइना के थ्रू, ठीक है, वजाइना के थ्रू जो स्पर्म आएगा तो ये स्पर्म आगे फैलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। क्लियर हुआ। तो ये है सर्जिकल। तो ये तो है आपका वॉसेक्टोमी और ये है ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें देखिए फैलोपियन ट्यूब को काट के अब बांध दिया गया है। क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वैसेक्टोमी मेल में वैसेक्टोमी कहलाता है और वही अगर फीमेल में हो तो उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में देखिए क्या होता है, इन वैसेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्कॉटम, और स्कॉटम के अंदर काट के या ठीक है ना थोड़ा सा, और उसके बाद इसको क्या कर दिया था जो वॉस डिफेंस यानी वो पाइप है वॉस डिफेंस को बांध दिया जाता है। ठीक हुआ। वेरेज इन ट्यूबेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब रिमूव करके बांध दिया जाता है। और ये कहाँ पे, एब्डोमेन थ्रू वजाइना, कि ये या तो वजाइना को वजाइना से अंदर किया जाता है या फिर एब्डोमेन में इंसिजन किया जाता है, मतलब काट के, ठीक है, यानी चीरा लगा के, वो इंसिजन चीरा लगा के या काट के। क्लियर हुआ। मेल में कहाँ पे काटते हैं, टेस्टिस पे। देखिए जो स्कॉटम है, स्कॉटम
यानी स्कॉटम के अंदर ही टेस्टिस होता है, यानी उसी स्कॉटम उस पाउच के अंदर काट के बांध दिया जाता है। और फीमेल में या तो एब्डोमेन यानी पेट के नीचे वाला पार्ट या फिर वजाइना के थ्रू काट के बांध दिया जाता है। These techniques are highly effective but their reversible is very poor। कि ये टेक्निक तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मतलब इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं हो सकता। कि जैसे फर्दर अगर फ्यूचर में किसी को कोई बेबी अगर बॉर्न करनी हो तो फिर वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है, या यूँ कह लीजिए ना के बराबर है। क्लियर हुआ? इट नीड्स टू बी emphasize that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। कि कह रहा जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, लेकिन ये सब करने से पहले कोई एक जो अच्छे सलाहकार है उनसे पूछ लीजिए। के लिए वो यही कहने का मतलब है कि जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करके जो भी करना हो करिए। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against the natural reproductive event, that is conception, pregnancy। तो यहाँ पे आप देख सकते कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है। नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट। नोज़िया मतलब होता है जैसे होता है ना उल्टी जैसा फीलिंग, तो उसको बोलते हैं नोज़िया। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट के नीचे वाले पार्ट में दर्द हो सकता है, या फिर ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकता है। और ब्लीडिंग मतलब वजाइना किसे, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसका आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इवन ब्रेस्ट कैंसर कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कोई हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। ठीक है, वही देख लियो, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे किसी को भी हो जाता है, तो इसलिए इसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारा मेथड किस लिए यूज़ होता है, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का दूसरा तरीका और भी कई सारे तरीके ये भी है कि आप उठा के अपने लोगों को मार दीजिए। ठीक है, या जो बच्चे जन्म लेने वाले उनको मार दीजिए, तो ही पॉपुलेशन रोक सकते हैं। लेकिन वो मेथड हमें नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को मार के पॉपुलेशन को नहीं रोक सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि नया पॉपुलेशन को आने से रोकें। अब वो आने से रोकने के लिए ही ये सारे मेथड्स थे। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम बोले कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा हुआ तो ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को ख़राब कर दीजिए, लोगों की मौत ज़्यादा होने लगेगा, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ना? तो हमें क्या करना है, जो नया पॉपुलेशन आ रहा है उसको रोकना है, और लोगों को अवेयर भी कराना है कि देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या क्या हमारे पास नुकसान है। तो उस चीज़ों को समझाते हुए पॉपुलेशन को रोकना है, ना कि किसी को मार के हम पॉपुलेशन रोकें। क्लियर हुआ? तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट और लाइक करके मोटिवेट कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फॉर्म एनसीईआरटी का, तो जो वीडियो में जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद,